Hello students. So now this is our next unit and the name is hydrogen, and this is our first chapter here related to the study of the properties of elements from periodic table. Hydrogen is the first element in the periodic table. तो ये पूरा चैप्टर जो है हाइड्रोजन को ही डेडिकेटेड है। हाइड्रोजन का सिंबल जैसा कि हमें पता है H, एटॉमिक नंबर है 1 बिकॉज इसमें एक प्रोटॉन है, इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन, और मास जो है वो 1.008 ऑलमोस्ट 1 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 प्रोटॉन। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s1, जिसको हम इस तरह से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। To note that hydrogen is the only element which is having no neutron in its nucleus. इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन की हम occurrence की बात करें तो it is found in elementary state as H2 gas, which is 70% by mass of universe. पूरे यूनिवर्स में 70% हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है इन सन एंड स्टार्स। ऑल्सो मेन कंपोनेंट इन सन, तो वो भी एक स्टार है हमारा जो सन है, एंड उसके अंदर भी हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है अमाउंट में। इट इज़ प्रेजेंट इन एयर इन वेरी लेस अमाउंट एंड फाउंड एज H2O कंबाइंड स्टेट में वाटर के अंदर पाई जाती है इन अर्थ क्रस्ट, एंड आल्सो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स इन द फॉर्म ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स और simple water, which is also almost 70% by weight of a general human body is water, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। So now here our first topic is the position of hydrogen in the periodic table. जनरली हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक, बट इसको हम रखते हैं सेपरेटली एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। मींस हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जाता एक्चुअली, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें काफ़ी सारे अनोमलस बिहेवियर हैं, जिसकी वजह से इसको हम ग्रुप नंबर 1 में या किसी भी ग्रुप में नहीं रखते। एंड दिस इज इटसेल्फ hydrogen. So reason is it resembles alkali metals. ये अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ और दूसरी प्रॉपर्टी भी हैं NS1 कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी वजह से इसको स्टार्टिंग में ग्रुप नंबर 1 में रखा गया था। लेकिन सेकंड ये है कि इट ऑल्सो रिजेंबल्स हेलोजेंस, ये हेलोजेंस को भी रिजेंबल करता है अपनी प्रॉपर्टी में, बिकॉज हेलोजेंस जो हैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल हो जाते हैं गैसेस की तरह। लाइक हेलोजेंस में NH2NP5 है +1 इलेक्ट्रॉन, वो हो जाते हैं NH2NP6। वो जो हाइड्रोजन है NS1 एक इलेक्ट्रॉन लेकर हो जाता है NH2, और वो है हीलियम नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इट बिकम्स नोबल लाइक हेलोजेंस। तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हेलोजन से मैच करती हैं, तो इसलिए इसको दोनों ग्रुप से मैच करता हुआ पाया जाता है। बट फिर भी इसको हम दोनों ग्रुप में ना रख करके सबसे अलग रखते हैं, बिकॉज इन सम प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसमें ये दोनों ही ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर करता है। सो एक्चुअली जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है कि उसको हम ग्रुप 1 में रखें या 17 में हेलोजेंस के अंदर, या उसको सबसे टॉप पे रखें। सो दिस इज स्टिल anomalous position, or we can say the position is not decided. So hydrogen is read and kept separate from all the elements on the top of table. So now here we will study about the properties which are similar with alkali metals. First one is electronic configuration. Alkali metals
कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है NS1 और हाइड्रोजन में भी NS1 कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्कली मेटल्स दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और हाइड्रोजन जो है ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। नंबर 3 इज कंपाउंड्स। बोथ फॉर्म सेम टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स। बोथ मीन्स हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है H2O, तो अल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, वो भी इसी तरह से Na2 और K2O की फॉर्मेशन करेंगे, जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों की। HCl हेलोजन के साथ है, हैलाइड्स, तो सोडियम NaCl और पोटेशियम KCl, तो ये भी उसी फार्मूले का कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। H2S, इसको सल्फाइड बोलेंगे हम, तो सोडियम इसी तरह से H के प्लेस पर Na2S और K2S, तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आ सकता है वहाँ वहाँ अल्कली मेटल्स भी आ सकते हैं विद +1 चार्ज। लास्ट इज बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रिडक्शन करते हैं। जैसे Fe3O4 का रिडक्शन किया हाइड्रोजन ने, B2O3 का रिडक्शन किया पोटेशियम ने, और ऑक्सीजन रिलीज़ करके यहाँ से हो गया Fe और B2O3 से B, और ऑक्सीजन को H ने लिया बनाया H2O और पोटेशियम ने लिया तो बनाया K2O। सो अल्कली मेटल और हाइड्रोजन दोनों हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो दीज आर सिमिलैरिटीज़ विद अल्कली मेटल्स। पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिमिलरिटी हैलोजेंस के साथ भी हैं, तो लेट अस सी फर्स्ट सिमिलरिटी विद हैलोजन। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न में सेम नहीं है, बट सेम इसलिए है कि बोथ रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल कॉन्फ़िगरेशन, जो भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देन कम्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हैलोजेंस की बहुत हाई होती है और हाइड्रोजन की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मल अल्कली मेटल से काफ़ी ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों -1 चार्ज दिखा सकते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल्स की तरह +1 और हैलोजेंस की तरह -1 चार्ज भी दिखा सकता है। नेक्स्ट इज़ कंपाउंड्स, तो वो हम कंपाउंड्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा मेटल्स के साथ जैसे सोडियम, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, और इसी तरह से हैलोजेंस जब कंबाइन करेंगे सोडियम से NaF NaCl, तो उनका चार्ज भी है -1। कैल्शियम के साथ है CH2, तो इसी तरह से हैलोजेंस बनाएंगे CaCl2 CF2 एट्सेट्रा। तो कंपाउंड्स सेम टाइप के हैं। नेक्स्ट सिमिलरिटी हैलोजन के साथ, बोथ एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक वैलेंसी होने की वजह से हाइड्रोजन जो है H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हैलोजेंस भी डाई एटॉमिक स्टेट में F2Cl2 Br2 और I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज बोथ कंबाइंस विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन्स भी और हैलोजेंस भी, और कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन से हाइड्रोजन मिलकर बनाता है CH4, तो हैलोजेंस में क्लोरीन है जैसे ये भी करता है CCl4 विद सेम स्ट्रक्चर। सिलिकॉन के साथ SiH4, तो क्लोरीन करता है SiCl4। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आ सकता है वहीं वहीं पर हैलोजन भी आ सकते हैं विद -1 चार्ज। नाइट्रोजन के साथ है NH3 और यहाँ पर हैलोजन का है NCl3। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हैलोजेंस ऑल्सो, but there are many differences also between alkali metals and hydrogen. First one is alkali metals जो हैं they are more electropositive than hydrogen. alkali metals highly electropositive हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन डू नॉट कंटेन्स न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, लेकिन अल्कली मेटल्स में सभी एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है।
H2O जो कि हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी प्रॉपर्टी है न्यूट्रल। लेकिन अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं लाइक Na2O और K2O, तो वो पाए जाते हैं बेसिक, जबकि ये है न्यूट्रल। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कोवलेंट। हाइड्रोजन के कंपाउंड कोवलेंट होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जैसा कि कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। बट अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, ट्रांसफ़र करते हैं, और उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फॉर एग्जांपल HCl की तरह अल्कली मेटल्स बनाते हैं जैसे NaCl, लेकिन HCl गैस है और NaCl एक सॉलिड। HCl का लो मेल्टिंग पॉइंट है और NaCl का काफ़ी हाई है। नेक्स्ट इज़ H+ आयन जो है इसका साइज़ बहुत छोटा है, बट अल्कली मेटल्स के आयन्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। एंड H जो है वो गैस है H2 की फॉर्म में, लेकिन अल्कली मेटल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड मेटल्स पाए जाते हैं एंड दे आर नॉट गैसेस, दे आर सॉलिड्स। सेम वे देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन हेलोजेंस एंड हाइड्रोजन ऑल्सो। नंबर 1, हेलोजेंस जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन से मैच नहीं करती, बट अल्कली मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इट इज़ इन बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 2, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, और हेलोजेंस या कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा सभी के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है। H2O न्यूट्रल है फिर से हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है, बट हेलोजेंस के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक हैं। अल्कली मेटल्स के बेसिक थे, हेलोजेंस के ऑक्साइड एसिडिक लाइक Cl2O, ये एसिडिक ऑक्साइड है। बट H2O जो है ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है जो कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। हाइड्रोजन हैज नो लोन पेयर्स। हाइड्रोजन में कोई लोन पेयर नहीं होता है, बट हेलोजेंस में सभी के पास मोस्टली 3 लोन पेयर पाए जाते हैं। H नेगेटिव आयन जो है वो बहुत ही छोटा आयन है, जबकि X नेगेटिव हैलाइड आयंस जो हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। H नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइड, X नेगेटिव को बोलते हैं हैलाइड। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन का फिर से लो बॉइलिंग पॉइंट है, बट हेलोजेंस के जो कंपाउंड्स हैं उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो मोस्टली फिर से आयनिक होते हैं। सो ऑल एंड ऑल वी कंक्लूड दैट कि जो पोजीशन है हाइड्रोजन की वो अनोमलस है, विचित्र है, कंट्रोवर्शियल है, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। सो फाइनली हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इस तरह से इस टेबल में सबसे अलग टॉप पर बीच में रखते हैं और इसको अनोमलस पोजीशन बोला जाता है। Now comes about the isotopes of hydrogen. Atoms of same element having same atomic number different mass, तो उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। जैसे कार्बन का है एक आइसोटोप कार्बन 12 और एक है कार्बन 14, जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर होता है सेम। सो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं जिनके नाम है प्रोटियम P, ड्यूटेरियम T, ट्रिटियम T, और इनके सिंबल्स जो हैं PD और T हैं। और H की फॉर्म में लिखें तो लिखते हैं H11, H12 एंड H1, और मास नंबर को चेंज करेंगे हम इस तरह से 1, 2 एंड 3। सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। प्रोटियम जिसको हम एक्चुअली हाइड्रोजन बोलते हैं, न्यूक्लियस में है एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इसका मास 2 है। हाइड्रोजन का मास 1 है प्रोटियम का। और ट्रिटियम यानी कि H3, ये है H2, और जिसको हम हाइड्रोजन नॉर्मली बोलते हैं वो है H1। तो ट्रिटियम में है 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन और साथ में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है। एंड प्रोटियम जो है इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं। हर जगह हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम जो है
ये बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है और ये हाइड्रोजन के साथ ही होता है, फिर चाहे वो वाटर है या कोई भी कंपाउंड है, उसी के अंदर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कुछ एटम्स होते हैं डी। और ट्रिटियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स है। उसके बाद ये हाफ अमाउंट इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड इट इज़ फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड फाउंड बाय कॉस्मिक रेज। तो कॉस्मिक रेज की रिएक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में ये बनता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड मेनली यूज्ड इन सर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स, आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके ट्रिटियम को एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च में यूज़ करते हैं। सो नाउ वी हैव टू स्टडी सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट वन इज़ H2, जिसको अभी हम सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हमें करना है इसमें हाइड्राइड्स और उसके टाइप्स, H2O वाटर और वाटर की हार्डनेस, और D2O जिसको बोलते हैं हैवी वाटर। सो लेट अस स्टार्ट विद हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स वो सभी कंपाउंड्स हैं जहाँ पर हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ प्रेजेंट है, आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। सो विद मेटल्स बोलेंगे मेटल हाइड्राइड्स, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल हाइड्राइड, और मेटलॉइड के साथ अगर है तो मेटलॉइड के हाइड्राइड्स। और हाइड्रोजन जो है वो सभी एलिमेंट से कंबाइन करता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। और इन हाइड्राइड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड। फर्स्ट वन इज़ आयनिक हैलाइड्स और सेलाइन हाइड्राइड्स। अगर हाइड्रोजन का किसी एलिमेंट के साथ आयनिक बॉन्ड हो जाए तो वहाँ जो हाइड्राइड होगा उसे बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड। नंबर 2 कोवलेंट हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन का किसी एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है और इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। एंड थर्ड वन इज़ मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स और ओक्लूजन्स। यहाँ पर हाइड्रोजन ना तो आयनिक बॉन्ड करता है ना ही कोवलेंट, और वो सिंपली किसी मेटल की इंटरस्टिशियल साइट या वैकेंट साइट में वन डर वाल फोर्सेस के साथ अटैच हो जाता है और इन्हीं को स्पेशली ओक्लूजन्स बोला जाता है। सो वी विल स्टडी दीज हाइड्राइड्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वन बाय वन। थैंक यू।